ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर on the basis of स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस, ठीक है। ना, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो आज की क्लास में देखेंगे किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सबसे पहला देखेंगे क्या कि लीनियर पॉलीमर क्या है? लीनियर पॉलीमर पहला क्या है? लीनियर पॉलीमर, ठीक है। देखिए लीनियर पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलीमर की बात की जाए तो नाम ही से लग रहा है क्या? लीनियर है ना। तो मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। क्या लिखेंगे? मोनोमर्स are linked together to form long chain। मतलब जो मोनोमर होता है वो क्या होता है कि टुगेदर लिंक होकर के लॉन्ग चेन बनाता है। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन। याद रखिएगा कैसा चेन? तो स्ट्रेट चेन। कैसा चेन? स्ट्रेट चेन। तो लीनियर है ना, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर। याद रहेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम और इसके बारे में कुछ बता दें। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लिख लीजिएगा। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी होता है, ठीक है। याद रहेगा, इसका डेंसिटी भी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी अगर फुल फॉर्म लिखे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या लिखे थे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीथीन, पीवीसी याद रहेगा, ठीक है। नाइलॉन, नाइलॉन भी क्या है ना, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फटाफट लिख लीजिए इसको, ठीक है। हो गया। ये आपको क्या, इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायरेक्ट सीधा सीधा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। याद रखिए कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, ठीक है। ये आपका लीनियर पॉलीमर हो गया। क्या हो गया? लीनियर पॉलीमर। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? देखिएगा नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या? ब्रांच चेन। क्या देखेंगे? ब्रांच चेन पॉलीमर। देखिएगा नेक्स्ट देखेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच, नाम ही में क्या है? ब्रांच है। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर क्या है? ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। देखिए ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमर्स जो होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं। मोनोमर्स आर combined with linear as well as branch chain। मतलब जो मोनोमर है वो क्या होता है? लीनियर और ब्रांच चेन के साथ क्या करता है? ज्वाइन अप करता है। याद रहेगा,
ठीक है, याद कर लीजिए इसका। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट लेसर होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, तो लेसर होता है, याद रहेगा। लिख लीजिए फटाफट, मेल्टिंग पॉइंट लेसर। ठीक है, उसके बाद में इसका ऑब्वियसली बात है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, लेस ही होगा। डेंसिटी लेसर डेंसिटी, है ना, याद रहेगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, लीनियर होता है और इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, ब्रांच होता है। क्या होता है, याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसका एमाइलोपेक्टिन क्या है, बायो वाले को पता होगा एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या एग्जाम्पल है इसका, एमाइलोपेक्टिन, याद रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखेंगे अब। ठीक है, थर्ड टाइप जो है वो देखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही। ठीक है, वो है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्या है, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्या है, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, याद रहेगा। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, इट इज प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। कब किया जाता है, लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन the monomers are bifunctional or trifunctional. When the monomers are bifunctional and functional, क्या है, bifunctional and trifunctional। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल, याद रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब इसको देख लीजिएगा। क्या बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल होना चाहिए, मतलब क्या है कि क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर क्या होना चाहिए, वो प्रोड्यूस होगा किसके, बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल। मतलब क्या है कि जो मोनोमर होगा वो दो या दो से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि कोई एक अलग प्रजाति का है, कोई एक अलग टाइप का है। ठीक है, वो जब दोनों मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, सबसे एग्जाम में कोई पूछेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है, जिसमें होता है इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज 3 डायमेंशनल पॉलीमर। इट इज ऑल्सो known as 3 dimensional पॉलीमर, याद रहेगा। इसको 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। क्यों भाई, क्योंकि रिजिड है। क्या होता है, ये रिजिड होता है, कठोर होता है। क्या होता है, इट इज रिजिड, रिजिड होता है, कठोर होता है, पर ना ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, इसको पाउडर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, मतलब रिजिड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है सॉलिड जैसा है। ठीक है, पर क्या है, ब्रिटल है। क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू
पीसेस, किसमें, पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रहेगा, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीसेस। याद रहेगा, ठीक है, इसको पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता है, बैकेलाइट, ठीक है, मेलामीन, बैकेलाइट, मेलामीन, बैकेलाइट, बैकेलाइट, मेलामीन, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है, क्या है, बैकेलाइट, मेलामीन, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है, याद रहेगा, बैकेलाइट, मेलामीन। तो देखिए बैकेलाइट और मेलामीन के बारे में बात की जाए कि बैकेलाइट क्या होता है और मेलामीन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैकेलाइट के बारे में बता ही देते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स में बनता है, ठीक है। बैकेलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को देखिएगा ना, ठीक है, तो वो सब ना आग में भी जलाने के बाद ना वो पिघलता नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस। मेलामीन की बात की जाए तो ये सब कहाँ होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में, ठीक है ना, जो कुकिंग देखते हैं ना, जो खाना जो बनता है आजकल देखते हैं वो भी प्लास्टिक जैसा होता है, वैसे उसका हैंडल्स, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, याद रहेगा, ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ही बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, नेटवर्क है, क्या है, नेटवर्क है, देखिए ये ब्रांच है ना, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है, और दूसरे एक क्या होता है, ब्रांचिंग भी होता है इसमें, ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या लिखे हैं, बाई फंक्शनल, दो अलग अलग टाइप का मोनोमर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग को, अब दोनों जो लिंक होगा कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, 3 डायमेंशनल होता है, रिजिड और ब्रिटल है, रिजिड मतलब कठोर, मतलब कि कठोर है, पर क्या है, ब्रिटल है, मतलब इसको पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रहेगा इस चीज को, ओके। तो अब देखेंगे क्या, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब किस बेसिस पे पॉलीमराइजेशन हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे, देखिएगा एडिशन पॉलीमर, क्या देखेंगे, एडिशन पॉलीमर, ठीक है, देखिए एडिशन पॉलीमर, याद रहेगा क्या है, होता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है, लिख लीजिए एडिशन पॉलीमर। देखिएगा एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, अगर एडिशन पॉलीमर की बात की जाए, ठीक है, तो व्हेन द मोनोमर यूनिट ऐड ऑन एंड वन अनदर, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, क्या लिखेंगे, व्हेन मोनोमर मॉलिक्यूल, व्हेन मोनोमर यूनिट ऐड, है ना, ऐड क्या होता है, मोनोमर यूनिट क्या होता है कि ऐड हो जाए, क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन द मोनोमर यूनिट ऐड क्या होता है, व्हेन द मोनोमर यूनिट ऐड, जो मोनोमर यूनिट क्या होता है कि ऐड होता है, ठीक है, ऑन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ऐड विथ अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, मतलब क्या है कि छोटा छोटा मोनोमर क्या होता है, जैसे एक मोनोमर ये है, ठीक है, अब कोई दूसरा मोनोमर कोई ये है, ठीक है, इस दोनों क्या होगा, ऐड कर लेगा, क्या कर लेगा, ऐड होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, याद रखिएगा इसमें सबसे मेन बात क्या है, विदाउट एलिमिनेशन विथ अनदर एनी प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, बिना किसी प्रोडक्ट के एलिमिनेशन से क्या बनता है, तो एडिशन पॉलीमर बनता
है, याद रहेगा। बिना किसी के एलिमिनेशन से बनता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, नोन एज एडिशन पॉलीमर। एंड प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगर ब्लर होगा ना तब क्या कीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, याद रहेगा इस चीज को। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, लिख लीजिए फटाफट, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि इथीन का क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, पीछे में पढ़े थे ना। इथीन का क्या होता है, इथीन का क्या होता है, पॉलीथीन होता है। क्या होता है, पॉलीथीन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड क्या था, CH2 था, इसी को क्या पॉलीमराइज करके क्या बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसी के ना, इसी के मॉलिक्यूल के बाइंड अप करके बना है, पर यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हटेगा नहीं। मतलब क्या है कि इस दो मॉलिक्यूल को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा, पर कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके, लिख लीजिए फटाफट। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन। और PVC भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। इसका भी एग्जांपल क्या है, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, या फिर PVC। ये सब जो भी एग्जांपल है, इसी का बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। और जो भी डाउट होगा हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कि पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। क्या देखेंगे, कंडेंसेशन, पॉलीमर, ठीक है। उसमें भी दो टाइप है, तो उसको हम लोग देखें। ओके, थैंक यू।